Hello students, in the subject electric power generation, we'll deal with unit 3 and in that we'll talk about solar power technology. Myself, Chandrasekhar S. Patil, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Yetrao. मैं आज यूनिट 3 और विषय इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सोलार पावर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगा। मैं यहाँ पर अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में संवाद करूंगा जिसे समझने में आसानी होगी। कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे सोलार पावर टेक्नोलॉजी, एडवांटेजेस ऑफ सोलार पावर प्लांट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलार पावर प्लांट्स, कलेक्टर टाइप्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, advantages and disadvantages of flat plate collectors, concentrating collectors, types of concentrating collectors, comparison of concentrating collectors to flat plate collectors, comparison of different types of concentrating collectors. आज हम लोग सोलार पावर टेक्नोलॉजी, सोलार पावर प्लांट्स की खूबियां और कमियां क्या हैं और उनमें इस्तेमाल की गई कलेक्टर टाइप्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स, कंपैरिजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स, मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर और फ्लैट प्लेट के कलेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स में जो 3 प्रकार है उनके बारे में भी कंपैरिजन करेंगे। सोलार पावर टेक्नोलॉजी। Solar energy from sun is collected by different types of solar collectors of various shapes and sizes or collected by using solar phones. सोलर एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सूरज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। और सूरज से जो धूप निकलती है या लाइट निकलती है उसको, ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो सोलर एनर्जी को या उस सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर कलेक्टर्स के द्वारा, जो अलग अलग शेप्स और साइजेस के होती हैं और अलग अलग प्रकार के होती हैं, उनसे हम लोग सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और सोलर पॉन्ड्स के द्वारा भी सोलर एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, मतलब एक इकट्ठा करते हैं उसको, सोलर एनर्जी को इकट्ठा करके दिस सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड के लिए हम लोग सोलर एनर्जी की जो गर्मी है, सोलर एनर्जी जो हीट एनर्जी है, उससे उस हीट को हम लोग वर्किंग फ्लूइड, जो पानी है, वर्किंग फ्लूइड को, पानी को हम लोग वर्किंग फ्लूइड कहते हैं और हीट एक्सचेंजर के द्वारा पानी को हम लोग गर्मी पहुंचाते हैं और इससे क्या होती है, वाफ बनती है। द स्टीम इज फॉर्म, इट्स प्रेशर इज मच मोर, और इससे क्या मिलती है, हमें स्टीम या वाफ मिलती है और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और दिस हाई प्रेशर स्टीम इज impinged ऑन द टरबाइन ब्लेड्स, और इस हाई प्रेशर स्टीम या वाफ को हम लोग टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर छोड़ा जाता है, इससे टू प्रोड्यूस रोटेशनल और मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन में क्या होता है, जब हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर गिरती है तो रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव्स द जनरेटर, और इस टरबाइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर या जनरेटर जुड़ा हुआ है। इससे क्या, हमें वो जब घूमेगा, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अल्टरनेटर के घुमाने में इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा, बिजली बनेगी अल्टरनेटर के द्वारा। दीज प्लांट्स आर नेम्ड एज सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। Advantages of solar power plants. The process of energy conversion is pollution free. इसकी खूबियां क्या हैं, सोलर पावर प्लांट्स इस्तेमाल करने से पोल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। नो फॉसिल फ्यूल इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई ईंधन की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी। नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल एज कोल, जब हम लोग थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जानकारी ले रहे थे
उसमें हम लोग कोल का इस्तेमाल कर रहे थे थर्मल पावर स्टेशन को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी तरह का तेल या कोल की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स मतलब फ्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन इन कन्वेंशनल प्लांट्स, जैसे ऑयल डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें भी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स में ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, कोई भी ईंधन ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी इरेक्टेड एट कन्वीनियंट और रिमोट एरियाज। इसको सोलर पावर प्लांट्स को कहीं भी लगा सकते हैं, कन्वीनियंट लोकेशंस पे भी लगा सकते हैं और रिमोट एरियाज में भी उसके सोलर पावर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन या उसका यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, इसकी कमियां क्या है? थर्मल स्टोरेज सिस्टम इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, थर्मल स्टोरेज सिस्टम का होना जरूरी है, जहां पर पानी की वेपर वाफ गर्मी जो बनती है, गर्मी जो हमें मिलता है, उसको हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। वाफ बनाकर पानी को वाफ बनाकर उसको स्टोर करना पड़ता है। दीज प्लांट्स हैव वेरी लेस थर्मल एफिशिएंसी। इसमें थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम होता है, मतलब जितनी गर्मी हम लोग सोलर एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितनी एफिशिएंटली कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी जो लेवल होती है वो बहुत कम होती है सोलर पावर थर्मल पावर प्लांट्स में। कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर किलोवाट आवर जनरेशन इज हायर एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। इसमें कॉस्ट जो होता है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। कॉस्ट पर यूनिट हर एक यूनिट बिजली बनाने के लिए जितनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। स्टैंड बाय पावर इज नीडेड। इसमें स्टैंड बाय पावर की जरूरत पड़ती है, मतलब बैटरी पावर या बैटरी बैकअप की जरूरत पड़ती है। मे नॉट बी पॉसिबल टू सप्लाई पावर कंटिन्यूअसली। इसमें क्या होता है, may not be possible to supply power continuously। इसमें कंटिन्यूसली पावर सप्लाई करना मुमकिन नहीं है और वेरी लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग रेडिएशंस को इकट्ठा करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। नीड्स फेवरेबल सनशाइन कंडीशंस। इसमें सनशाइन कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए। कलेक्टर टाइप्स, जब हम लोग देखेंगे कि सोलर एनर्जी को इकट्ठा करना है या कलेक्ट करना है तो हमें कलेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसमें दो प्रकार के कलेक्टर होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स, ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, बी कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। मतलब दो प्रकार के कलेक्टर होते हैं। एक होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो फ्लैट शेप में होती है, और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो कॉनिकल या पैराबोलिक शेप में होती हैं। ऐसे कलेक्टर्स को हम लोग कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी हम लोग आगे के स्लाइड्स में प्राप्त करेंगे। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स कंस्ट्रक्शन इज शोन बिलो। यहां पे पिक्चर में या स्लाइड में दिखाया गया है कि कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर क्या होती है या फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स क्या होती है। इसमें ट्रांसपेरेंट कवर होता है, एब्सॉर्बर प्लेट होता है, ट्यूब्स होती हैं, इंसुलेशन होता है और इन सब को एक साथ रखने के लिए हाउसिंग होता है। एब्सॉर्बर प्लेट्स विथ नंबर ऑफ ट्यूब्स इज प्रिपेयर्ड बाय कॉपर ट्यूब्स एंड शीट्स बाय सोल्डरिंग। मतलब एब्सॉर्बर प्लेट क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पाइप्स होती हैं, कॉपर ट्यूब पाइप्स होती हैं और इनको एक साथ सोल्डर किया जाता है, मतलब एक साथ जोड़ा जाता है। दिस प्लेट इज लेयर्ड बाय ब्लैक पेंट सो एज टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन सनलाइट। एब्जॉर्बर प्लेट को काले रंग से पेंट किया जाता है जिससे सन रेडिएशंस को या रिटेन करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए भी ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। मतलब
एब्जॉर्बर प्लेट को काले रंग से पेंट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और रिटेन भी करता है। इसके लिए हमें ब्लैक पेंट से एब्जॉर्बर प्लेट को पेंट किया जाता है। In order to prevent heat losses, it is enclosed in box which has insulation on bottom side and transparent cover on the top side. ये क्या होता है कि नीचे एक इंसुलेशन होता है जिसे थर्मल इंसुलेशन कहा जाता है, जिसको हमें थर्मल इंसुलेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है, हीट लॉसेस नहीं होंगे। एब्जॉर्बर प्लेट से जो गर्मी ट्यूब्स को पहुंचेगा वो पूरी तरह से या एफिशिएंटली पहुंचेगा। और ट्रांसपेरेंट कवर ऑन द टॉप साइड, नीचे क्या होता है, इंसुलेशन कवर होता है एट द बॉटम साइड, और ऊपर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है जो ट्यूब्स को एक्सपोज करता है। इससे क्या होता है कि सोलर रेडिएशन सीधे ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट पे गिरती हैं और ट्यूब्स पे गिरती हैं, और जिससे क्या होता है पूरी तरह से गर्मी जो है वो वर्किंग फ्लूइड के अंदर वर्किंग फ्लूइड तक पहुंच जाता है। एब्जॉर्बर प्लेट्स का जो गर्मी हम लोग ले रहे हैं, एब्जॉर्बर प्लेट से गर्मी जो मिल रही है वो हम ट्यूब्स वर्किंग फ्लूइड तक पहुंचा सकते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, दिस कंप्लीट असेंबली इज प्लेस्ड एट प्रॉपर इंक्लाइंड एंगल टू एब्सॉर्ब सोलर रेडिएशंस। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को क्या कहते हैं, एक इंक्लाइंड एंगल के द्वारा रखा जाता है जिससे सोलर रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा फ्लैट प्लेट कलेक्टर को मिल सके। Fluid, water, oil is circulated through tubes which carry heat to heat exchanger where steam is formed and goes to drive steam turbine generator set to produce electrical energy. इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वाटर और ऑयल। ऑयल या वाटर को इन कॉपर ट्यूब्स के द्वारा फ्लो किया जाता है या फ्लूइड्स को बहने देते हैं, और जैसे जैसे गर्म फ्लूइड वाटर या ऑयल जो है, वर्किंग फ्लूइड जो है गर्म बन जाता है तो हीट एक्सचेंजर के द्वारा स्टीम को प्रोड्यूस करता है, और स्टीम या वाफ जो बनता है उसको हम लोग स्टीम टरबाइन जनरेटर सेट को चलाने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बिजली बनती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क्स, मतलब इसमें कई प्रकार के फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हमें मार्केट में मिलती हैं, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल तरीके में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। एडवांटेजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल इन कंपैरिजन विद कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर। इसमें कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर। कॉस्ट इज लो, इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। मेंटेनेंस इज लेस, इसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम होती है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स। सुटेबल फॉर डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशंस, इसमें डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफ्यूज मतलब स्कैटर्ड सोलर रेडिएशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसमें कमियां क्या है, सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर वर्क्स अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड लाइक वाटर हीटर, स्पेस हीटर एक्सेट्रा। इनमें लो टेम्परेचर वर्क्स मतलब जहां पे टेम्परेचर की मात्रा या टेम्परेचर का रेंज जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ऐसे एप्लीकेशंस में वाटर हीटर या स्पेस हीटर के लिए हम लोग ऐसे इस प्रकार के फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज कैपेसिटी पावर जनरेशन, बहुत ज्यादा हमें पावर जनरेट करना है एक ही प्लांट के द्वारा तो हम लोग इसमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा नहीं कर सकते। वेट इज मच मोर, इसमें वेट जो होता है, वजन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। डर्ट, डस्ट, मॉइस्चर डिपॉजिट्स ऑन द ग्लास सरफेस सो टू बी क्लीन्ड, धूल मिट्टी और नमी जो है वो ग्लास सरफेस के ऊपर जमा हो सकता है, इससे हमें बार बार उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। These are at fixed position so lose solar connection,
मतलब एक जगह पे रखी जाती हैं। वेट ज्यादा होने से और इंक्लाइंड होने से क्या होता है कि एक जगह पे रखनी पड़ती है हमें, और इसे पूरी तरह से सोलर रेडिएशंस को हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। अब दूसरा प्रकार है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। These are the focusing collectors by which heat is concentrated and temperature is increased up to 200 डिग्री सेंटीग्रेड to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम लोग टेम्परेचर रेंज जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर्स क्या होती हैं, इनमें फोकस किया जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट की जाती है, एक जगह पे फोकस की जाती है सोलर रेडिएशंस को। इससे टेम्परेचर जो है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। These collectors are more effective but very costly। ऐसे कलेक्टर जो होती हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, लेकिन महंगा होता है। पैराबोलिक और फ्रेस्नेल मिरर आर इज यूज्ड फॉर दिस। पैराबोलिक मतलब कॉनिकल पैराबोलिक मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं या फ्रेस्नेल मिरर का इस्तेमाल इसमें करने की जरूरत पड़ती है। एक्रिलिक मटेरियल इज सुटेबल फॉर फ्रेस्नेल टाइप लेंस। एक्रिलिक मटेरियल जो है वो फ्रेस्नेल टाइप लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स क्या करती हैं, एक जगह पे सोलर रेडिएशंस को फोकस करते हैं, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये बहुत ही एफिशिएंट तरीका है सोलर रेडिएशंस को इस्तेमाल करने के लिए, सोलर रेडिएशंस को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत महंगा होता है। इसमें पैराबोलिक और फ्रेस्नेल मिरर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फ्रेस्नेल लेंस बनाने के लिए एक्रिलिक मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। इसमें प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स में। एक होता है पैराबोलिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर। मतलब पैराबोलिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर पैराबोलिक शेप में होता है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर, जिसमें एक फोकस पॉइंट होता है, और सोलर रेडिएशन जो है जब पैराबोलिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर पे गिरती हैं तो एक फोकस पॉइंट्स पे वो जाके फोकस हो जाती है, मतलब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। देयर आर मेनी पैराबोलिक ट्रफ शेप्ड मिरर्स अरेंज्ड। इसमें क्या होता है, मिरर्स को एक पैराबोलिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर पे जोड़ा जाता है या लगाया जाता है, और मिरर्स के द्वारा जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके सीधी एक जगह पे वो जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है या फोकस हो जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज मिरर्स आर इन पैरेलल रोज। मतलब पैरेलल रोज में एक लाइन में पैरेलल रोज में मिरर्स को लगाया जाता है। These collect solar radiations over the area of the reflecting surface। मतलब जो सोलर रेडिएशंस पैराबोलिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर पे गिरती हैं, उनमें जो मिरर्स जोड़ा गया है पैरेलल रोज में, उनसे क्या मिलता है, वो एक सारे सोलर रेडिएशंस को एक जगह पे फोकस कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हमें मिल सकती है। एब्जॉर्बर इज अलोंग फोकस एक्सिस। जो फोकल एक्सिस या फोकस पे पॉइंट पे जो एब्जॉर्बर रखी जाती हैं, वो एब्जॉर्बर जो होता है, ब्लैक बॉडी जो होती है, हमें कहाँ रखना है, फोकस पॉइंट पे रखना है। रिसीवर पाइप रन्स अलोंग फोकल पॉइंट over which concentrated solar radiations fall। फोकल पॉइंट मतलब जहां पे सारे रेडिएशंस को फोकस किया जाता है, ऐसे पॉइंट पे रिसीवर पाइप को रखा जाता है, जिससे पूरी सोलर रेडिएशन जो है, पूरी सोलर रेडिएशन की जो गर्मी है, जो रेडिएशंस हैं, वो पूरी एक तरह जगह पे फोकस हो जाती हैं, और वो फोकस रेडिएशन जो है फोकल पॉइंट पे जो पाइप रखी गई है उस पे गिरती हैं, जिससे हीट टेम्परेचर, पाइप का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। विच कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर रेडिएशंस ओवर विच सोलर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर रेडिएशंस फॉल। पूरी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर रेडिएशन जो है वो पाइप पे गिरती हैं, और वो पाइप का जो अंदर का जो वर्किंग फ्लूइड है वो गर्म हो जाता है और उससे वाफ बन जाता है। देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोटेटिंग द रिफ्लेक्टर about the axis of absorber as per the sunlight direction। इसमें क्या होता है कि रोटेटिंग रिफ्लेक्टर को हम लोग
जिस दिशा में सूरज की किरणें ज्यादा है उस दिशा में हम लोग उसको घुमा सकते हैं। इसमें एक अरेंजमेंट भी दिया जाता है। इसमें एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि जो सोलर रेडिएशन जो गिरती हैं वो पूरी तरह से ज्यादा सोलर रेडिएशन कलेक्ट करने के लिए हमें उसको सही दिशा में घुमाना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि सोलर रेडिएशन जो है ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। फोकल पॉइंट मतलब फोकस पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलेंगे और इससे ज्यादा गर्मी जो है वो वर्किंग फ्लूइड तक पहुंचेगा। ये हो गया पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटिंग ट्रफ कंसंट्रेटर के बारे में। अब दूसरा है पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर। पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर जैसे नाम बता रहा है कि इसमें एक डिश टाइप ऑफ शेप होता है, जैसे टीवी एंटेना का डिश होता है वैसे ही यहाँ पे भी पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर होता है। इट हैज पॉइंट फोकस कलेक्टर इन पैराबोलिक शेप इन डिश फॉर्म। पैराबोलिक शेप होता है लेकिन डिश फॉर्म में होता है। दिस रिफ्लेक्ट्स सोलर रेडिएशंस ऑन द रिसीवर माउंटेड एट फोकल पॉइंट। क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो है डिश के ऊपर जो सोलर रेडिएशन गिरती हैं वो एक फोकल पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज ऑब्टेन इन सच कंस्ट्रक्शन। दिस इज फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट टाइप। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमें मिल सकता है और एक तरीका फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट टाइप मेथड है पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर। इसमें जैसे फिगर में दिखाया गया है, सोलर रेडिएशन जब पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर पे गिरती हैं तो रिफ्लेक्शन होके फोकस पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर। ऐसे दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल मीडियम लार्ज स्केल पावर जनरेशन। ऐसे टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स को या पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर को हम लोग स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम एज पैराबोलिक ट्रफ कॉन्सेंट्रेटर, लेकिन यहाँ पे पैराबोलिक डिश शेप होता है और फोकल पॉइंट पे सारे रेडिएशंस कॉन्सेंट्रेट की जाती हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स में तीसरा वाला है फ्रेस्नेल लेंस कॉन्सेंट्रेटर। इसमें फ्रेस्नेल लेंस कॉन्सेंट्रेटर एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर है। इट हैज थिन एंड लॉन्ग segments. These segments focus solar radiations on the receiver at a common focal point. It has thin और long mirrors होती है, मतलब पतला और लंबाई में मिरर्स जो होती हैं, लंबाई में ज्यादा होने वाली मिरर्स सेगमेंट्स होती हैं। These segments focus solar radiations on receiver at a common focal point. एक कॉमन फोकल पॉइंट्स पे फ्रेस्नेल मिरर जो है वो सोलर रेडिएशंस को कॉन्सेंट्रेट करता है। ऑनवर्ड जर्नी ऑफ दिस सीट इज टू द हीट एक्सचेंजर और फर्दर स्टेप्स सच एज टरबाइन जनरेटर यूनिट। जो फोकल पॉइंट पे फ्रेस्नेल मिरर क्या करता है, फ्रेस्नेल लेंसेज जो हैं वो एक जगह पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं सोलर रेडिएशंस को। इससे क्या होता है, हीट एनर्जी जो है वो आगे हीट एक्सचेंजर में पहुंचेगा सच एज टरबाइन जनरेटर यूनिट। इससे आगे जाके टरबाइन जनरेटर यूनिट में बिजली बनाने में इस्तेमाल की जाती है। दिस टाइप हैज बेटर एफिशिएंसी एंड हायर टेम्परेचर। फ्रेस्नेल लेंस कॉन्सेंट्रेटर जो होती है उसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इट हैज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बट इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस। इसमें एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है लेकिन इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसमें मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा या सख्त जरूरत पड़ती है। फ्रेस्नेल लेंस कॉन्टैक्टर्स में क्या होता है, पतले और चौड़ाई लंबे मिरर्स होती हैं और वो एक जगह पे पूरी तरह से रेडिएशंस को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, फोकस करती हैं फोकल पॉइंट पे, और इससे आगे जाकर वो हीट एनर्जी जो है हीट एक्सचेंजर के द्वारा टरबाइन जनरेटर सेट तक पहुंचेगा, वो जहां से बिजली हमें मिलती है। दिस टाइप हैज बेटर एफिशिएंसी एंड हायर टेम्परेचर। इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ
कलेक्टर्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हो, कॉन्सेंट्रेटिंग ट्रफ कलेक्टर्स हो या कॉन्सेंट्रेटिंग डिश टाइप कलेक्टर्स हो, इनको कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है और टेम्परेचर अटेनमेंट जो है वो भी ज्यादा होती है। इट हैज हायर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बट इट्स कॉस्ट इज वेरी हाई एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस। इसमें एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होता है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है और मेंटेनेंस की सख्त जरूरत हमें इसमें पड़ती है। कंपैरिजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर विथ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के साथ फ्लैट प्लेट कलेक्टर को, तो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है? पहला वाला है कॉस्ट। कॉस्टिंग, फ्लैट प्लेट कलेक्टर की जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती है, वैसे कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब फ्लैट प्लेट कलेक्टर में मैकेनिज्म जो होती है या टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, इसलिए कॉस्टिंग भी बहुत कम होता है। और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स में टेक्नोलॉजी या मैकेनिज्म जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है या ज्यादा से थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और मटेरियल का इस्तेमाल जो करना पड़ता है वो भी महंगा होता है, इसलिए कॉस्टिंग जो पड़ती है कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर की वो ज्यादा मिलेगी और फ्लैट प्लेट कलेक्टर की जो कॉस्टिंग है वो कम रहेगी। एफिशिएंसी लेस इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। एफिशिएंसी मतलब जितनी ज्यादा सोलर रेडिएशन को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो फ्लैट कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट प्लेट कलेक्टर में उतना नहीं हो सकता। हीट लॉसेस मोर, मतलब लॉसेस जो होती हैं, हीट लॉसेस के द्वारा जो लॉसेस होती हैं वो फ्लैट कलेक्टर में ज्यादा होती हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में कम होती हैं। सोलर रेडिएशन जो मिलते हैं हमें कॉन्सेंट्रेट कलेक्ट करते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा बिजली कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में बनाई जाती है, लेकिन फ्लैट कलेक्टर्स में उतना हम लोग नहीं बना पाते। एब्जॉर्बर मोर लार्ज, एब्जॉर्बर एरिया जो होता है वो फ्लैट कलेक्टर में बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में एरिया की जरूरत, एब्जॉर्बर एरिया की जो एरिया है वो कम होती है। लैंड स्पेस रिक्वायर, इसमें लैंड स्पेस जो होती है, रिक्वायरमेंट जो होती है वो फ्लैट कलेक्टर में ज्यादा होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में। कॉन्सेंट्रेटिंग में लेस एंड लैंड स्पेस इज सफिशिएंट, मतलब ज्यादा से बहुत जितनी कंपैरिजन टू फ्लैट प्लेट कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में जो लैंड स्पेस जो लगती है वो कम होती है। वेट हैवी इन वेट, फ्लैट कलेक्टर का जो वजन जो होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का जो वजन होता है वो कम होता है या लाइट इन वेट होता है। यूज कहां पे यूज कर सकते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को? पानी गर्म करने के लिए और स्पेस हीटिंग, स्पेस को गर्म करने के लिए या पानी को गर्म करने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग सोलर पैनल्स लगाते हैं, सोलर फ्लैट प्लेट्स लगाते हैं घर पे पानी गर्म करने के लिए, वो एक एग्जांपल है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हीटिंग अप्लायंसेस, स्टोरेज एंड ड्राइंग, इन सब चीजों में कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करते वक्त, हीटिंग अप्लायंसेस बनाते वक्त, स्टोरेज और ड्राइंग के वक्त हमें कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। हमने देखा तीन तरह के कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स के बारे में। पहला वाला होता है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, दूसरा पैराबोलिक डिश कलेक्टर, तीसरा वाला है फ्रेस्नेल कलेक्टर। इन तीनों को हमें कंपेयर करना है। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पहला क्या है? फोकसिंग टाइप। इसमें फोकस कैसे की जाती है? लाइन फोकसिंग। पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में लाइन फोकसिंग की जाती है, पैराबोलिक डिश कलेक्टर में पॉइंट फोकसिंग की जाती है, फ्रेस्नेल कलेक्टर में लाइन फोकसिंग की जाती है। मतलब एक लाइन के ऊपर फोकस की जाती है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के ऊपर, लेकिन डिश कलेक्टर में एक पॉइंट पे पूरी तरह से सोलर रेडिएशन को फोकस किया जाता है। वैसे ही फ्रेस्नेल कलेक्टर में भी लाइन फोकसिंग होती है, मतलब एक लाइन, पाइपलाइन के ऊपर पूरे सोलर रेडिएशन को फोकस की जाती है। ट्रैकिंग सिस्टम एक्सेस, मतलब ट्रैकिंग कैसे होती है कि सारे रेडिएशन एक जगह पे फोकस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में सिंगल एक्सेस होता है, पैराबोलिक डिश कलेक्टर में 2 एक्सेस होते हैं, फ्रेस्नेल कलेक्टर में सिंगल एक्सेस होता है। पावर कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी कहां तक हम लोग जनरेट कर सकते हैं?
50 to 280 मेगावाट्स तक हम लोग जनरेट कर सकते हैं पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स में। और पैराबोलिक डिश कलेक्टर में 25 किलोवाट्स तक पावर जनरेट कर सकते हैं। फ्रेस्नेल कलेक्टर में 5 to 30 मेगावाट्स तक पावर जनरेट कर सकते हैं। वर्किंग टेम्परेचर का किस रेंज तक टेम्परेचर जा सकती हैं पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में? 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पैराबोलिक डिश कलेक्टर में वर्किंग टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। और फ्रेस्नेल कलेक्टर्स में वर्किंग टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एफिशिएंसी पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में 17 से 18% होता है। पैराबोलिक डिश कलेक्टर में 18 से 25%। फ्रेस्नेल कलेक्टर में 11 से 13% का एफिशिएंसी होता है। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 70 to 80%। इसमें कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कितना होता है? 70 से 80 तक। और पैराबोलिक डिश कलेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो होता है 500 से 2000 तक। और फ्रेस्नेल कलेक्टर में कॉन्सेंट्रेटिंग रेशियो होता है 25 से 100 तक। रिसीवर फ्लूइड, इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है या रिसीवर फ्लूइड इसको कहा जाता है। पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर में तेल या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराबोलिक डिश कलेक्टर में हवा या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेस्नेल कलेक्टर में सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसीवर फ्लूइड या वर्किंग फ्लूइड के तरह। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स सोलर पावर प्लांट्स के बारे में। उनके बाद अलग अलग टाइप के कलेक्टर्स के बारे में हमने देखा। फ्लैट प्लेट कलेक्टर, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स, और उसमें कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स में 3 प्रकार देखे, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, पैराबोलिक डिश कलेक्टर और फ्रेस्नेल कलेक्टर के बारे में। और फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के बारे में बीच में कंपैरिजन हमने किया। और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर के 3 जो प्रकार हैं उनमें भी हमने कंपैरिजन करके देखा। तो इस तरह से हमने पूरी जानकारी देखा कि पूरी जानकारी हमने लिया कि सोलर पावर प्लांट क्या होता है, उसमें बिजली कैसे बनाई जाती है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, उसको चलाने के जो मैकेनिज्म है या उसमें जो यूज की गई कलेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी लिया। थैंक यू।